हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम। मैं आपका अभिनव मित्र के आर गोदारा आपके अपने मैथ्स बाय के आर गोदारा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन एक ऐसे नियम का निर्माण करेंगे, वो भी उदाहरण की सहायता से, मतलब आगमनात्मक विधि के द्वारा अपन एक उदाहरण की सहायता से एक नियम का निर्माण करेंगे। आपको पता ही होगा, पेडागोजी के अंतर्गत दो प्रकार की शिक्षण विद्या होती है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक में उदाहरण से नियम की ओर दो प्रकार की शिक्षण विद्या होती है पेडागोजी में। एक होती है आगमनात्मक विधि। क्या होती है? आगमनात्मक विधि। और एक होती है निगमनात्मक विधि, निगमन विधि। आगमन में क्या होता है, पहले अपन उदाहरण पेश करते हैं और उदाहरण की सहायता से अपन नियम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? पहले अपन उदाहरण पेश करते हैं, उदाहरण की सहायता से नियम का निर्माण करते हैं। आगमन विधि के अंतर्गत पहले अपन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उदाहरण की सहायता से अपन नियम का निर्माण करते हैं। और दूसरी विधि होती है निगमन विधि। निगमन विधि में पहले अपन नियम प्रस्तुत करते हैं तथा उस नियम की सहायता से उस नियम के अकॉर्डिंग अपन उदाहरण पेश करते हैं। निगमन विधि में पहले नियम पेश किया जाता है, फिर नियम की सहायता से अपन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं नियम पर। ठीक है, आज अपन आगमनात्मक विधि की सहायता से एक नियम का निर्माण करेंगे उदाहरण की सहायता से। अपन ने जो पहले 2-3 उदाहरण लेंगे, फिर उस उदाहरण की सहायता से अपन एक नियम का निर्माण करेंगे। सबसे पहले अपन जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 6 और 8 दो संख्या ले ली। अब अपन को क्या करना है? सबसे पहले स का HCF ज्ञात करना है और इधर अपन ज्ञात करेंगे LCM। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य और LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। तो सबसे पहले अपन स का HCF ज्ञात करने के लिए अपन स के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो स के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 3। फिर अपन 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2। अब इसमें जो संख्या इन दोनों में होगी, जो संख्या इन दोनों में कॉमन होगी, वो इस संख्याओं का HCF होगा। इसका मतलब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन है बाहर ले। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए इसका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। मतलब इसका मसब 2 होगा। क्या होगा? मसब। हिंदी में इसे मसब कहते हैं। इसका मसब 2 होगा। फिर अपन LCM ज्ञात करते हैं, लसब ज्ञात कर। LCM को अपन हिंदी में लसब बोलते हैं। ठीक है, स के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 × 3 हुआ। 8 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 × 2 × 2। अब देखो 2 एक बार, इसका मतलब 2 की घात 1। 3 एक बार, इसका मतलब 3 की घात 1 बराबर 2 3 बार है, इसका मतलब 2 की घात 3। अब देखो इसमें 2 की घात 1 और इधर है 2 की घात 3। अपन को इसमें बड़ी वाली संख्या लेनी। LCM लसब में अपन को बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो 2 की घात 1 बड़ी है, 2 की घात 3 बड़ी है, तो आप बोलोगे 2 की घात 3 बड़ी है। ठीक है, 2 की घात 3 को बाहर ले लिया। अब इधर 3 की घात 1 है और इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 की घात 0 है। तो इसका मतलब 3 की घात 1 बड़ी है, 3 की घात 1 बार ले ली। अब 2 की घात 3 लिया, इसका मतलब 2 को 3 बार लिख करके गुणा करना है, और 3 की घात 1 का मतलब 3 को 1 बार लिख करके गुणा करना। इसका गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। इसका मतलब 6 और 8 का मसब तो आया 2 और इसका लसब आया 24। लसब आया 24। तो अब देखो, अब अपन इन दोनों संख्याओं का गुणा, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करेंगे तो उसका मान लसब
लसप गुणा मसब के समान आएगा, लसप गुणा मसब के समान आएगा। अब देखो स का गुणा 8 से किया, जैसे मैंने स का गुणा 8 से किया तो 8 संख्या हुआ 48, तो इसका मतलब पहली संख्या से गुणा 8 बराबर कितना आया 48। अब देखो इसमें क्या आया, लसब कितना है 24 गुणा लसब गुणा मसब, मसब कितना है 2, 24 गुणा 2 48। इसका मतलब एक नियम का उद्भव हुआ कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करेंगे तो वह संख्या हमेशा लसब गुणा मसब के समान होगी। पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करेंगे तो उसका मान हमेशा लसब इंटू मसब के समान होगा। इसका मतलब एक नियम निकल कर के आता है कि अगर अपन को 2 या 3 संख्या जो भी दे दे उसका गुणा हमेशा लसब गुणा मसब के समान होगा। एक और एग्जांपल की सहायता से और समझते हैं। जैसे अब की बार एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं 12 और 10। 12 और 10 का अपन को क्या ज्ञात करना है, एक बार लसब ज्ञात करना, एक बार ज्ञात करना मसब। फिर अपन क्या करेंगे, उन दोनों का गुणा करेंगे तो उन दोनों का मान इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। तो अब अपन सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं, लसब, हिंदी में एलसीएम को लसब बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 3 होगा। फिर अपन ने 10 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणा 5 हुआ। अब देखो अब अपन को क्या करना है, एलसीएम के अंतर्गत अपन को क्या करना है, जो संख्या बड़ी होती है उसको लेना है। 2 गुणा 2, 2 बार है इसका मतलब 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार इसका मतलब 3 की घात 1। इसमें 2 एक बार है 2 की घात 1 गुणा 5 एक बार है तो इसका मतलब 5 की घात 1। अब इसमें से जो संख्या बड़ी है उस संख्या को बाहर लेना है। इधर 2 की घात 2, इधर 2 की घात 1, 2 की घात 1 बड़ी होगी, 2 की घात 2 बड़ी होगी, तो आप बोलोगे सर 2 की घात 2 बड़ी होगी। 2 की घात 2 को बाहर ले लिया। फिर इधर 3 की घात 1 है और इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 की घात 0 है, तो 3 की घात 0 बड़ी होगी, 3 की घात 1 बड़ी होगी, तो आप बोलोगे सर 3 की घात 1 बड़ी होगी। फिर इधर क्या है, 5 की घात 1 है लेकिन इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 5 की घात 0 है, तो अब अपन इधर क्या लेंगे, 5 की घात 1 बड़ी होगी तो 5 की घात 1 को बाहर ले लिया। 2 की घात 2 को मतलब 2 को 2 बार लिख करके गुणा करना है। 3 की घात 1 का मतलब 3 एक बार लिखना है, 5 की घात 1 का मतलब 5 को एक बार लिखना। फिर इन सब का गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 पौनिया 60। इसका मतलब 12 और 10 का एलसीएम लसब आया 60। अब अपन एचसीएफ मतलब मसब ज्ञात करते हैं। तो इनका मसब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 12 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणा 3, और फिर मैंने 10 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुणा 5। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों में से जो संख्या दोनों में हो, जो संख्या दोनों में कॉमन हो वो उस संख्या को बाहर लेना। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसका मतलब 2 को बाहर लीजिए। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब इसका 12 और 10 का मसब 2 होगा, 12 और 10 का मसब 2 होगा। अब अपन ने एक नियम रूल प्रतिपादित किया था, उसमें क्या था, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो देखो अपने पास में दे रखी है, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 10 है, 12 गुणा 10 बराबर एलसीएम कितना दे रखा है 60 गुणा एचसीएफ कितना है 2। अब देखो 12 का गुणा 10 से किया तो कितने आए 120, और 60 का गुणा 2 से किया 120। इसका मतलब इस उदाहरण की सहायता से एक नियम प्रतिपादित होता है कि अपन को जो भी संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं का गुणा हमेशा एलसीएम इनटू एचसीएफ लसब गुणा मसब के समान होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है
और अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।